हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड आज छोटी सी वीडियो रहने वाली है। थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया था तो वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाई थी, लेकिन हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किस चीज़ का, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से रिलेटेड। ठीक है, किसका प्रयोग है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर हमें पंचायत का मतलब पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय कौन लेता है या किसके द्वारा लिया जाता है? इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है मतलब आपका स्थानीय स्वशासन में कि शासन में निचले स्तर पर उपस्थित लोगों की सक्रिय एक्टिव भागीदारी हो सके, पार्टिसिपेशन हो सके। स्थानीय स्वशासन की जो औपचारिक ऑफिशियल शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? 1882 में। कौन, किसके टाइम पे? वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा, जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन के प्रस्ताव से मानी जाती है, जिसकी प्रस्तुति, और इस प्रस्ताव को रिपन प्रस्ताव या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्वीकार है ना या साकार करने के उद्देश्य से हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जानते थे। उसके बाद 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब असफल रहा, उसकी असफलता के कारणों को जानने और उस शासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमेटी का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। इस समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी। पंचायतों की इस त्रिस्तरीय संरचना में ग्राम स्तर पर क्या आना है? ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। पहले मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने कितने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। ठीक है, और बलवंत राय मेहता की अनुशंसाओं के आधार पर ही सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था एपी 1959 में। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, अगर आपसे पूछेगा? यहाँ पर अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 की मैं बात करूँ, इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बनाया गया था। और हमारा जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, 1992 है, इसके थ्रू पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था। पंचायती संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को फिर से स्थापित करा गया और 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं पंचायती राज से संबंधित, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किनको दिया गया है? राज्य सरकार, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी स्थानीय स्वशासन की एक विशेषता नहीं है, वही आपको बतानी है। और इसका सही आंसर वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी,
केंद्रीय नियंत्रण कहाँ, जब राज्य सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, राज्य सरकार का विषय है, ऑप्शन सी यहाँ पर फिर गलत हो जाएगा। कर आरोपित, कर वित्तीय प्रदान या वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार को हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि स्थानीय सरकार को आता है। तो केंद्रीय नियंत्रण वाला गलत है। बाकी हमारा कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति स्थानीय सरकार के पास जाती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1। अब यहाँ पर कुछ समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी है, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, ये ईयर भी याद रखना। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई 1957, उसके बाद 1977 में 1977 में अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती की व्यवस्था की, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत की बात की गई थी। फिर उसके बाद 1985 का ईयर आता है, जब बनती है PVK राव समिति। पंचायती राज में जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व देने की अनुशंसा की, SC और ST तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की थी इसी PVK राव समिति ने। फिर आती है 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा नियमित चुनाव कराने का सुझाव दिया था। डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और नियमित चुनाव कराने का सुझाव दिया। उसके बाद PK थुंगन समिति आती है 1988 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया। साथ ही वर्ष 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, परंतु ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। और फाइनली 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू ये सारी चीज़ें हो गई थी। अगला, तो यहाँ पर अब आपको समितियों का और उनके सुझाव बताना है। जो बलवंत राय मेहता है उसने त्रिस्तरीय समिति की, मतलब त्रिस्तरीय यहाँ पर पंचायत होने की बात करी थी, यहाँ पर ऑप्शन 2, और ये एलिमिनेट हो गए हैं। तो ऑप्शन अशोक मेहता द्विस्तरीय समिति हो मतलब पद्धति की यहाँ उन्होंने बात करी थी। इस प्रकार ऑप्शन बी सीधे जा रहा है। LM सिंघवी की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन पद्धति की यहाँ पर बात की गई है। GVR राव या GVR राव की बात करते हैं, तो इन्होंने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की सिफारिश की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता को मानते हैं। किसे मानते हैं? BR मेहता को माना जाता है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। किसमें की गई है? भाग 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत? यहाँ पर जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ये परिणाम रहा है MK गांधी जी का। ठीक है। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना? नहीं। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को ट्रेनिंग देना? नहीं। शक्ति का विकेंद्रण? जी बिल्कुल है। डिसेंट्रलाइजेशन करना किसका? पावर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत। आपने पढ़े हैं, आर्टिकल 40 पढ़ा है, वहाँ पे क्लियर बोला है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये विषय है राज्य सूची का। अब राज्य सूची आई है, मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें बता दूँ। पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर शेष कार्यकाल के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य है। और ये प्रोविज़न किया गया है 243 ए में, क्लॉज ए में, ई में, ठीक है ना, ई में किया गया है। इनके
5 साल का कार्यकाल निर्धारित है। अगर उससे पहले ही भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। 243E में प्रोविज़न है। हमारा जो आर्टिकल 243F है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, और जो हमारा आर्टिकल 243F है, क्या है 243F, इसमें क्या बोला गया है, यदि किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम है या अथवा वह राज्य के विधानमंडल की सदस्यता हेतु अयोग्य है तो वह पंचायत का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, आर्टिकल 243 कहता है कि अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, पंचायत का सदस्य बनना है, उसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही साथ आप राज्य के विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेटिव डिवीज़न के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। दूसरा 243G है, जहाँ पर पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार के बारे में प्रोविज़न है, यानी कि पंचायतों का कार्य राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्देशित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना होता है। ये 43G में है। अब हमारा यहाँ पर एक और आता है पंचायतों में आरक्षण। अनुच्छेद 243 क्लॉज D में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं भी इसी में शामिल होंगी, ये कहा गया। इसके अलावा पंचायतों के गठन और संरचना से रिगार्डिंग प्रावधान किया गया है वो 243 प्रोविज़न किया गया है, वो B में है। प्रत्येक राज्य सरकार ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करेगी। हालांकि मध्यवर्ती पंचायत का गठन 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में किया जाएगा। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है। ये 43B में है। 243 हमारा A और 243 कहें तो इसमें ग्राम की मतदान सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा, ये सारी चीज़ें प्रोविज़न यहाँ पे किए गए हैं। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। भारतीय संविधान में हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया था? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मैंने अभी जस्ट बताया था, कहाँ पर है, 40 में, आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। पंचायती राज किस सूची का विषय होती है? पंचायती राज जो है किसका विषय है? ऑप्शन सी राज्य सूची का विषय आता है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? सो मनरेगा की यहाँ पे बात हो गई है और मनरेगा 12 का ऑप्शन है अनुच्छेद 43। क्या करता है? 43, ऑप्शन ए। पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर हैं? पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्धारित हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारी जो जिला पंचायत है उसका अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो ऐसे में सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? ग्राम सभा, एक पंचायत क्षेत्र के लोगों को ग्राम सभा कहा जाता है? नहीं। जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग या पंचायतों के सदस्य? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नहीं, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग तो नहीं हो सकते, एक पंचायत क्षेत्र के लोग भी नहीं हो सकते। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग बिल्कुल हो सकते हैं और पंचायत के सदस्य तो ये भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितनी? 21 वर्ष की आयु।
किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 73। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? इनकी आय का स्रोत होता है मेला एवं बाजार कर। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है, क्या है? परामर्शदात्री समिति होती है। अगला है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1952 में, 1952 में। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन जन स्वास्थ्य होता है, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ये नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम। भाई स्थानीय स्वशासन, अब जब जो हमारे गांव हैं वहाँ पे पंचायत है और जो शहर हैं वहाँ पर नगर पालिकाएं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो नगरीय प्रशासन की बात हो जाएगी। भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित है नगरीय शासन व्यवस्था। इसको सबसे पहले 1687 ईस्वी में कानूनी रूप दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 के थ्रू ही क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। 9th ए यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन 1992। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A या 9 क, जो कि आर्टिकल 243 त से 243 य 6 तक 18 अनुच्छेद यानी कि 18 विषय और एक नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगरीय प्रशासन के विषय में प्रावधान किया गया था। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा, इसका प्रावधान था। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन या परिवर्तित हो रहे। सो ये था आपका, ठीक है। नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम सेशन से 5 वर्ष होती है, परंतु इसे 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि कोई नगर पालिका समय से पहले जब विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन करवाना आवश्यक होता है। इस प्रकार से गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक ही कार्य करती है। यदि विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके लिए फिर से निर्वाचन या इलेक्शन कराना 6 महीने के अंदर अंदर आवश्यक नहीं है, ये भी याद रखना चलेगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर या महापौर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? कहाँ पर नहीं है? नागालैंड। एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है। एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है, कौन सा? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? 9th ए। कौन सा है? 9th ए। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें सामान्यतः सरकार की 3 श्रेणियां होती, बिल्कुल। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान, बिल्कुल। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, क्या ये सही है? जी हाँ, होते हैं, ऑप्शन डी। अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना भी है, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना भी है, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना है और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य करना है। सो ये सारे के सारे काम होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी। जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों का क्या अनुपात होता है? निर्वाचित और पदेन सदस्यों का 4:1 का होता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य विधान मंडल। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना होता है?
तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है विकास में जन भागीदारी बिल्कुल सही है। इसके अलावा राजनीतिक जवाबदेही नहीं होती, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, और वित्तीय संग्रहण फाइनेंशियली मोबिलाइजेशन, तो ये गलत है। ऑप्शन सी 1 एंड 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किस चीज के लिए? ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश ने शुरू करी थी। तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए? देखो, जो 11वीं अनुसूची है वो तो पंचायत से जुड़ी है जिसमें 29 विषय हैं। नगर पालिका जो है ये 12वीं अनुसूची में है और इसमें कितने 18 विषय जुड़े। तो 29 और 18 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? बताइएगा। सो यहाँ पर देखिए, शादिल अली समिति भी है, एलएम सिंघवी भी है और अशोक मेहता भी है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पंचायत से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 39। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है या प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992। ये पंचायत को 74 के द्वारा नगर पालिकाओं को। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ये काम होते हैं ग्राम पंचायत के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 243C के अकॉर्डिंग पंचायती राज के उपबंध राज्यों के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू होंगे, प्रावधान किया गया है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जो राज्य हैं, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। 243M में ये प्रोविज़न किया गया। कहाँ कहाँ नहीं होती? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम अनुसूचित क्षेत्रों में, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां अल्पसंख्यकों के लिए भी पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? SK डे। कौन थे? SK डे। ठीक है, ये थे। अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, जिसे पेसा बोला जाता है, वो पारित भी किया गया। पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? अधिनियम को लागू पहला राज्य कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे हमारी पंचायती राज से रिलेटेड, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।